Hello, dear students. Welcome to K2 classes. We have started class 6th science, 8th chapter, and according to the new syllabus, it's 5 chapter body movements. So, we have discussed a lot in this chapter, like what are the body movements and how the humans' body movements work, any type of movement, like bones and different organs, like bones, our bones movement, and different types of bones and joints. Now we are discussing about some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद हमने कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करी कि जो क्या है, बोन्स नहीं है लेकिन बोन्स के जैसे ही क्या होते हैं, हमारी बॉडी पे होते हैं। ठीक है, जैसे उनको कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन बोन्स तो बेंट नहीं होती हैं, वो बेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी ही तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसे एयर हो गए, ये आपका एयर है। एयर के पास क्या होते हैं, बोन्स तो नहीं होती है लेकिन क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, फील योर एयर, डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंट? देयर डू सीम टू बी एनी बोन हेयर, इजंट इट? ठीक है, आप यहाँ पर देखते हो एक आपको फील होता है कुछ ऐसा हार्ड पार्ट सा। ठीक है, लेकिन वो बोन नहीं होती है। ठीक है, डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द एयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट? क्या आप एयर लोब को नोटिस कर सकते हो कि एयर लोब कैसा होता है, एंड द पोर्शन अबव इट, और जो उसके ऊपर जो का जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है? एज यू प्रेस दैम बिटवीन योर फिंगर्स, अगर आप फिंगर से प्रेस करोगे, इस तरह से जिस तरह से ये प्रेस कर रहे हैं, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये अपर पार्ट है एयर लोब का। ठीक है, ये वाला ऊपर का अपर पार्ट है, और ये नीचे यहाँ पर आप टच करोगे एयर लोब पे तो आपको अलग दिखेगा। यहाँ पर आपको केवल स्किन स्किन सी दिखेगी, और यहाँ पर थोड़ा हार्डनेस दिखेगी, इस ऊपर वाले पार्ट में आपको हार्डनेस दिखेगी। ठीक है, तो क्या है ये जो ऊपर के पार्ट में है, ये क्या है, कार्टिलेज है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द एयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द एयर लोब। ठीक है, आप ऐसी चीज महसूस करोगे ऊपर कि ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, थोड़ा सा हार्ड है नीचे के पार्ट से। ये लोब लोब के जो कंपैरिजन में है, वो ये ऊपर अपर पार्ट जो है एयर का, वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन वो बोन की तरह भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि बोन क्या होती है, वो मुड़ती नहीं है। जबकि ये तो क्या है, इसको आप मोड़ना चाहोगे तो मुड़ भी जाता है, लेकिन हार्ड है, नॉट एज हार्ड एज बोन। ठीक है, इजंट इट? दिस इज कार्टिलेज। ये क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज कहाँ होते हैं, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी में भी होते हैं। कई जगह पे ऐसे जॉइंट्स होते हैं जहां पर कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। हम ये जानते हैं कि जो हमारी स्केलेटन है वो कई तरह की बोन्स से बनी होती है, उसमें कई तरह के जॉइंट्स होते हैं और कई तरह के कार्टिलेज भी होते हैं। ठीक है, यू कुड फील बेंट एंड मूव मैनी ऑफ देम, ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। ठीक है, आप इसको फील कर सकते हो, मीन्स आप जब टच करोगे तो इसको फील कर सकते हो, ये बेंट भी हो सकते हैं एंड मूव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप स्केलेटन का भी पूरा डायग्राम बना सकते हो कि स्केलेटन कैसा होता है। ठीक है, उस तरह से आप एक ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, we have learned about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. What makes the bones move the way they do? Let us find out. ठीक है, अब हमने डिफरेंट डिफरेंट बोन्स पढ़ लिए हैं, जॉइंट्स पढ़ लिए हैं, और साथ में कार्टिलेज भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम पूरे स्केलेटन को एक तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, स्केलेटन को हम समझ चुके हैं कि स्केलेटन कैसे वर्क करता है, और उसमें जितने भी मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूव्स। ठीक है, अब हम इसको आगे और ज़्यादा समझेंगे। Make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक फिस्ट बनाना है, यानी कि मुक्का बनाना है। ठीक है, अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ इन्वर्ट साइड करके क्या करना है, आपने एक फिस्ट बनाना है। अब अपने आर्म को, अपने हाथ को क्या करना है, बेंड करना है एट द एल्बो, एल्बो से बेंड करना है, और अपने शोल्डर को टच करना है विद द थंब, आपने थंब को टच करना है। आप ऐसा एक्सरसाइज में करते होंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, शोल्डर ऐसे ये एल्बो पे ऊपर बेंड करना है, और थंब की मदद से आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे रख देना है थंब। ठीक है, डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? क्या आपने अपने अपर आर्म में कोई चेंज देखा? टच इट विद द अदर हैंड, आपने दूसरे हैंड से इसको टच करना है। डू यू ऑब्जर्व अ सोलन रीजन इन द अपर आर्म? क्या आपको कोई सोलन रीजन दिखा
ठीक है, आपने क्या किया, इस तरह से आपने क्या किया, अपने हैंड को ऊपर किया। अब आपको यहाँ पर पहले नॉर्मल था, पहले ऐसे में नॉर्मल था देखो, लेकिन जैसे ही आपने उसको ऊपर उठाया यहाँ पर एक आर्म क्या हो गया, सोलन हो गया, यानी कि ऐसा लगा कि जैसे कुछ ऊपर आ गया है, फूल गया है। तो ये क्या है, ये सोलन रीजन क्या है, इसी को क्या कहते हैं, इस सोलन रीजन को मसल्स कहते हैं, MUSCLE, मसल। ठीक है, इसको कहते हैं मसल। ठीक है, द मसल बल्ज्ड ड्यू टू कंट्रैक्शन। ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं वो बल्ज होती हैं, यानी कि फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जैसे सिकुड़ती हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने हाथ को ऊपर उठाया तो ये मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो गई, ऊपर उठ गई। ठीक है, और इनको ही मसल्स कहते हैं। ठीक है, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाती है, यानी कि पहले ये लंबी थी, अब जैसे ही आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये अंदर की तरफ के लिए खींचेंगी, तो अंदर की तरफ पूरी नहीं खींच पाती तो ये ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से मसल आपको ऐसे दिखती है, सोलन सी दिखती है। ठीक है, नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, व्हाट हैपन टू द मसल, इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन योर लेग व्हेन योर आर्म व्हेन यू वॉक और रन। ठीक है, अब आपने क्या करा, पहले आपने अपने हाथ को ऊपर उठाया, हमको एल्बो से ऊपर उठाया, आपने देखा यहाँ पर सोलन पार्ट आ गया। ठीक है, इसको आपने मसल का, अब जब आप इसको अपने हाथ को, हैंड को नॉर्मल कर दोगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर ये सोलन पार्ट रहेगा नहीं रहेगा, उसके बाद फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपको लेग में भी देखने को मिलेगा, जब आप लेग को करोगे, लेग को स्ट्रेच करते हो या लेग को आप इस तरह से ट्रेन करने की कोशिश करते हो, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हो, आपको लेग में भी क्या दिखेगा, सोलन पार्ट दिखेगा बैक साइड पे, काप्स बोलते हैं उनको, पीछे वाला रीजन। ठीक है, जैसे लेग आपका ये है, ये आपका इस तरह से होता है पार्ट, और यहाँ पर आपका फुट होता है ना, इस तरह से। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको काफ बोलते हैं। आपको यहाँ पर जब आप एक्सरसाइज करोगे तो ये वाला पार्ट आपको कभी कभी स्वॉलन दिखेगा। ठीक है, तो वो स्वॉलन पार्ट ही क्या है, मसल है। ठीक है, when contracted the muscle becomes shorter, stiffer and thicker, it pulls the bone। ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो मसल को, द मसल बिकम शॉर्टर, तो मसल क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है, स्टिफर इन द टाइट हो जाती है, एंड थिकर मोटी हो जाती है। इट पुल्स द बोन, तब ये क्या करती है, बोन्स को खींचती है, पुल करती है। ठीक है, इसी वजह से मसल का रोल ये है, मसल का रोल क्या है कि ये जब खिंचती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये शॉर्टर हो जाती है, छोटी हो जाती है, टाइट हो जाती है और थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और ये क्या करती है, बोन्स को पुल करती है, खींचती है। मसल वर्क इन पेयर व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मसल क्या करती है, पेयर में वर्क करती है, जब इनमें से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, और बोन भी इस डायरेक्शन में क्या करती है, पुल करती है। To move the bone in the opposite direction, the relaxed muscle contract to pull the bone towards its original position। ठीक है, अब the other muscle of the pair relaxes, जब क्या है, मसल वर्क करती है पेयर में, मसल तो हमने बोला कि क्या करती है, पेयर में वर्क करती है। when one of them contracts, जब उन दोनों मसल में से एक क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, छोटी होती है, द बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन, तो बोन क्या हो जाती है, पुल हो जाती है उस डायरेक्शन में जिस साइड में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, अब जो पेयर की दूसरी मसल है वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है उस बीच में। टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि उसने क्या करना है, उस बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस से उसी पोजिशन में लाना है। ठीक है, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, एक बोन क्या करेगी, आप कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ऊपर खींचेगी उस बोन, जो मसल है वो बोन को क्या करेगी, ऊपर खींचेगी जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एक क्या करेगी, उसको वापस से उस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। तो दो मसल्स इस तरह से यूज होती है। ठीक है, एक तो बोन को कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर पुल करने के लिए, और दूसरी क्या होती है, उसको नीचे वापस लाने के लिए वो मसल यूज होती है। ठीक है, यानी कि एक रस्सी से बोन लगी हुई है और एक ऊपर खींच रही है और एक नीचे खींच रही है, इस तरह से बोन क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, यानी कि मसल्स इस तरह से वर्क करती हैं बोन पर। ठीक है, while the first relaxes, a muscle can only pull, it cannot push। मसल क्या कर सकती है, सिर्फ पुल कर सकती है। ठीक है, ऊपर वाली मसल ऊपर की तरफ पुल कर रही है बोन को, और नीचे वाली मसल नीचे की तरफ पुल कर रही है, यानी कि दो तरफ से रस्सी एकदम टाइट से खिंची हुई है, ऊपर वाली का फोर्स ज़्यादा लग जाता है तो ऊपर वाली की तरफ खींच लेती है, नीचे वाली नहीं खींच पाती है, और नीचे वाली का फोर्स ज़्यादा लगता है, अब आप उन्हें ऊपर वाली को रिलैक्स कर दिया है तो नीचे वाली फिर क्या हो जाएगी, अपनी पोजीशन में आ जाएगी, वो वापस से उसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगी। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। ठीक है, इसीलिए दोनों मसल्स को साथ काम करना पड़ता है कि एक बोन को मूव करवाने के लिए, अपर साइड चाहे लोअर साइड, उनको मूव कराना पड़ता है। ठीक है, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट।
क्या मसल्स और बोन्स हमेशा मूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव? तो अदर एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स? व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म और अ स्नेल? ठीक है, और अदर जो एनिमल हैं उनमें कैसे किस तरह से मूवमेंट होता है? क्या उनमें भी ये बोन्स और जो भी एनिमल्स हैं जिनमें क्या है मसल्स बोन्स वगैरह ये सब जरूरी होते हैं इनमें? अर्थवर्म हो गया चाहे स्नेल हो गया। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट। ठीक है, हम पढ़ते हैं मैनर ऑफ द मूवमेंट कि कैसा मूवमेंट होता है इन एनिमल्स में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में। दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल। ठीक है, गेट ऑफ सम एनिमल, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? गेट ऑफ एनिमल पढ़ते हैं, यानी कि एनिमल्स की क्या पढ़ते हैं हम? एनिमल्स की चाल के बारे में हम पढ़ेंगे। गेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की चाल कैसे होती है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट गेट। ठीक है, पहले हम अर्थवॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अर्थवॉर्म एक्टिविटी 5 में बता रहा है ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सोयल इन अ गार्डन। ठीक है, एक ऑब्जर्व क्या कर रहा है, अर्थवॉर्म क्या कर रहा है? सोयल में, गार्डन में जो सोयल है उसमें मूव कर रहा है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और अ फिल्टर पेपर। अब आप इसको क्या करो, आराम से उठाओ और एक फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर रख दो इसे। ठीक है, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। अब आपने क्या करना है, इसका मूवमेंट देखना है। ठीक है, एक पेपर पे आपने रख दिया उसको, अब उसका मूवमेंट देखना है आपने। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। अब इसको क्या करो, वहां पर देख लिया आपने, अब उठाकर फिर इसको आप क्या रख दो, एक स्मूथ सरफेस में रख दो, यानी कि ग्लास वाली सरफेस में, कोई कांच का ग्लास हो या प्लेट वगैरह हो उसमें रख दो। ठीक है, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। अब इसका मूवमेंट देखो, इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? क्या ये पेपर से डिफरेंट हो गया है? अब जब ग्लास में रख दिया आपने तो क्या ये डिफरेंट हो गया? पहले आपने पेपर में रखा, ग्रास से उठा के लाया, अब ग्राउंड से उठा के लाए, सोइल से। अब आपने पहले पेपर में रखा, पेपर में आपने उसका मूवमेंट देखा किसी तरह से। फिर दूसरा आप दोबारा से उसको ग्लास में रखा, ग्लास के बर्तन में रखा या प्लेट में रखा, फिर आपने उसका मूवमेंट देखा। क्या आपको पेपर से उसका मूवमेंट ग्लास में डिफरेंट लगा? बिल्कुल लगता है। इन विच ऑफ द अबव टू सर्फेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजीली? ठीक है, कौन से जो सरफेस है उसमें ये जो अर्थवॉर्म है वो इजीली मूव कर पाता है? द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर प्लेट में भी हमने मूव करवाया और पेपर पे भी हमने मूव कराया, तो ज़्यादा अच्छा वो कहाँ पर मूव कर पा रहा था? जहाँ पर क्या रहा, जहाँ पर स्लिपरी सरफेस रहा होगा। ठीक है, स्लिपरी सरफेस पे ज़्यादा मूव करेगा या फिर किस पे करेगा? ग्लास पे ज़्यादा अच्छा मूवमेंट करेगा। तो किस पे करता है ज़्यादा अच्छा? स्लिपरी सरफेस पे वो मूव करता है। ठीक है, द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म्स में बोन्स नहीं होती है और ये रिंग्स के थ्रू क्या करता है? अपनी मूवमेंट करता है। ठीक है, अब इट हैज़ मसल which help to extend and shorten the body. During movement, the earthen first extend the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. ठीक है, अब अर्थवॉर्म जो होता है वो क्या करता है? अपने मसल का मूवमेंट करता है। ठीक है, मसल का मूवमेंट कैसे करता है? ये अपनी बॉडी को एक्सटेंड कर देता है, कितना भी खींचना चाहे तो खींच सकता है और कितना भी शॉर्टन करना चाहे तो शॉर्ट कर सकता है। ड्यूरिंग इस मूवमेंट में क्या होता है? अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड, पहले वो खींचता है। ठीक है, इस तरह से खींचता है, ये अभी खींच रहा है, देखो ये आगे जा रहा है, खींच रहा है। ठीक है, अब खींचेगा, उसके बाद क्या है, जो आगे का पोर्शन है उसके सपोर्ट में ये पीछे के पोर्शन को आगे खींच लेता है, उसको लाइटर करके। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर से पहले ऐसा था, फिर इसने अपनी पोजीशन को एक्सटेंड किया और पीछे का पोर्शन इसने आगे कर दिया। अब देखो ये इसने यहाँ से लेके और यहाँ तक मूवमेंट कर दिया। ठीक है, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड द रिलीजेस द रियर एंड। ठीक है, पहले ये फिक्स करता है फ्रंट एंड को और उसके बाद रिलीज कर देता है रियर एंड को। जैसे ही इसने आगे अपने बॉडी को खींचा तो आगे के पार्ट को जैसे ही ये फिक्स करेगा आगे पे, वैसे ही पीछे वाले पार्ट को क्या करता है? रिलीज कर देता है, हल्का कर देता है और वो आगे खींच जाता है अपने आप। फिर अपने आगे वाले पार्ट को रिलीज करेगा और आगे के लिए तरफ के लिए एक्सटेंड करेगा। फिर आगे वाले पार्ट को क्या करेगा? वहाँ पर फिक्स करेगा और पीछे वाले पार्ट को रिलीज करके फिर आगे के लिए ले आएगा। इस तरह से मूवमेंट करता है। ठीक है, इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरह से ये अपनी बॉडी को क्या करता है? शॉर्टन करता है, छोटा करता है और क्या करता है? आगे की तरफ के लिए बढ़ता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्नेल स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है? आगे बढ़ता जाता है छोटी छोटी डिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड contraction, the earthworm can move through soil.
ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से जो अर्थवॉर्म होता है वो सॉइल में चल पाता है। इट्स बॉडी सिक्रीट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। इसकी बॉडी भी जो होती है वो बहुत स्लाइमी सब्सटेंस को क्या करती है, उसमें रखती है, स्लाइमी सब्सटेंस को रखती है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड टाइप का मटेरियल जो होता है उसको रखती है और क्या करती है, मूवमेंट करवाती है। ठीक है, कुछ विस्कस सा फ्लूइड सा निकलता है इसकी बॉडी से। ठीक है, हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। ये अपनी बॉडी के पार्ट्स को फिक्स कैसे करता है ग्राउंड में। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। ठीक है, अगर आप इसको बारीक से देखें, अगर लेंसेज के थ्रू देखा जाए तो इसके हेयर्स में क्या, इसके बॉडी पे क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स, और ये ब्रिस्टल्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, इसकी मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। अब ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं ये ग्राउंड में बहुत अच्छी ग्रिप दे देते हैं उसे। ठीक है, इस वजह से ये आगे बढ़ पाता है। द अर्थवॉर्म एक्चुअल ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, अर्थवॉर्म जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है, ये रास्ते में जो इसका रास्ता होता है जो क्या करता है, वो सॉइल में करता रहता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स। ठीक है, जो भी जब ये अर्थवॉर्म चलता रहता है तो ये रास्ते में खाता रहता है, यानी कि ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ठीक है, सॉइल के थ्रू ये अपना फूड लेता रहता है और बाद में क्या करता है, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड फूड, और उसकी बॉडी क्या करती है, अनडाइजेस्टेड फूड को निकालती भी रहती है साथ में। ठीक है, दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। और इसी एक्टिविटी की वजह से जो ये खाता रहता है, ईट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद जो इसका वेस्ट मटेरियल है जो निकलता रहता है, वही क्या करता है, सॉइल को बहुत अच्छा बनाता है। ठीक है, उसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रिशियस हो जाती है और ये यूजफुल हो जाता है प्लांट के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि अर्थवॉर्म को हमने डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में और क्या है, स्लिपरी सरफेस पे मूव करवाया। तो देखो जहाँ पर, अब देखो हमने पूछा था आपसे कि ग्लास पे मूव कर पाएगा या पेपर पे मूव कर पाएगा। तो देखो ग्लास क्या होता है, स्लिपरी होता है। अब उस पर जब उसके ब्रिस्टल्स लगेंगे तो वो आगे के लिए मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, और पेपर में क्या होता है, पेपर थोड़ा रफ होता है, पेपर में वो ज़्यादा अच्छा मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ग्लास जो होता है वो स्लिपरी होता है। ठीक है, हमने क्या बोला था कि स्लिपरी में तो स्लिप करेगा। ठीक है, इजीली स्लिप करेगा। अब स्लिप करेगा तो फिर वो आगे उसमें क्या नहीं कर पाएगा, वो अपनी बॉडी को फिक्स नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी। लेकिन पेपर है, पेपर में वो आगे बढ़ने के लिए क्या कर पाएगा, उस बॉडी को फिक्स कर पाएगा, अपनी बॉडी को। जैसे ही वो फिक्स करता है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने मूवमेंट देखा। तो वो अपनी स्किन का यूज करके, जो मसल और कॉन्ट्रेक्शन का यूज करके अर्थवॉर्म आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने स्नेल के बारे में देखना है। स्नेल है एक्टिविटी 6 में, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। आपने देखा होगा, इस तरह का स्नेल देखा होगा आपने, बरसात के समय पे बहुत दिखता है। ठीक है, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। आपने इसका राउंडेड स्ट्रक्चर देखा है जो इसके बैक पे रहता है ऊपर से, ये शेल टाइप का। ठीक है, इस तरह का रहता है एक राउंडेड स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्नेल का शेल बोलते हैं। ठीक है, जो कि आउटर स्ट्रक्चर बनाता है, किसका, स्नेल का। बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स का नहीं बना होता है, बोन्स का नहीं बना होता है ये। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, शेल जो होता है एक सिंगल यूनिट होता है और ये कोई भी मदद नहीं करता है स्नेल की मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट करने में कोई हेल्प करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग, इसको भी अपने, उसको अपने साथ लेकर खींचना होता है, मतलब इसको भी अपने साथ लेकर वो जाता है, लेकिन ये इसकी कोई हेल्प नहीं करता है। एक जैसा आपके पास है कि आपका बैग आपकी कोई हेल्प नहीं करता है आपके मूवमेंट करने के लिए, आपको बैग को अपने कंधे पर डालकर ले जाना पड़ता है अपने पैरों के थ्रू। ठीक है, वैसे ही स्नेल भी है, ये ऐसा समझ लो उसके पास उसका स्कूल बैग है। ठीक है, प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। अब आपने स्नेल को क्या करना है, ग्लास प्लेट पे रख देना है। When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. ठीक है, अब आप क्या करो, जैसे ही आपने स्नेल को ग्लास प्लेट पे रखा, अब इसको क्या करो, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जैसे वो स्टार्ट करेगा मूवमेंट, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास, अब उस ग्लास को क्या कर दो, अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ठीक है, उस स्नेल के साथ उस प्लेट को क्या करो, अपने हेड के ऊपर से ले जाओ। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। अब नीचे से इसका मूवमेंट देखो, ग्लास की प्लेट है, अब आपने नीचे से इसका मूवमेंट देखना है कैसे वो कर रहा है। A thicker movement, a thicker structure at the head of the snail may come out of an opening in द शेल। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल, जो थिक स्ट्रक्चर है और जो हेड है स्नेल का,
वो अब क्या होता है, यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। वरना वो क्या होता है, इस जो शेल लाइक स्ट्रक्चर है उसकी तरफ के लिए क्या होता है, श्रिंक होता है, ठीक है। तो अब वो बाहर आता है एंड ओपनिंग इन द शेल, द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, ठीक है। अब जो थिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके फुट है, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, ठीक है। अब आपने देखा जब ये क्या है, जो स्नेल है वो मूवमेंट करेगा तो आपको इस तरह का वेव लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा नीचे, ठीक है। इस तरह के लेयरिंग फॉर्म में क्या करता है, वेवी मोशन करके वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल, स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवॉर्म, ठीक है। अब ये जो स्लो जो मूवमेंट है वो क्या हो सकता है, कम और ज़्यादा हो सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब कॉकरोचेस की बात हम करेंगे, कॉकरोचेस की बात हम करेंगे तो उसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे किस तरह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। एक्टिविटी 7 में हम बात करेंगे ऑब्जर्व अ कॉकरोच, फिगर 8.20, ठीक है, ये वाला। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, ठीक है। कॉकरोचेस जो होते हैं वो वॉक भी कर सकते हैं और क्लाइंब भी कर सकते हैं एयर में। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, ठीक है। दीज हेल्प इन वॉकिंग, ये वॉक में हेल्प करते हैं उनको। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, ठीक है। जो इनका बाहर की बॉडी शेल होती है ये आउटर स्केलेटन बोलते हैं इसे, ठीक है। आउटर स्केलेटन से बनी होती है, ठीक है, आउटर स्केलेटन, ठीक है, आउटर स्केलेटन की बनी होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। जो आउटर स्केलेटन होता है नंबर ऑफ प्लेट्स से बना होता है, यानी कि इस तरह की प्लेट्स होती हैं इनमें, ठीक है, छल्ले टाइप का होता है। ज्वाइंट टुगेदर एंड द परमिट्स टू मूवमेंट, ठीक है। ये एक साथ ज्वाइंट होती हैं और ये ही जो कॉकरोचेस में मूवमेंट को उसको क्या करती है, करवाती है, ठीक है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, वन पेयर हो गया, और एक क्या होता है, ये पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जो इनके हेड के पीछे होते हैं, ये हेड वाला रीजन है, हेड रीजन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, ठीक है। इनमें क्या होती है, डिस्टिंक्ट अलग अलग तरह की मसल्स होती हैं जो कि क्या कराती हैं, इनके लेग्स को मूवमेंट करवाती हैं और इनको आगे बढ़ाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये वॉक कर पाते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाइज, और बॉडी मूवमेंट की वजह से ही क्या होते हैं, इनके जो विंग्स होते हैं वो भी उसकी वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के मूवमेंट होते हैं। इसके बाद हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई भी कर सकती हैं और वॉक भी कर सकती हैं ग्राउंड में, ठीक है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर, और कुछ बर्ड्स तो ऐसी हैं जो स्विम भी कर सकती हैं, जैसे डक्स हो गए, स्वान्स हो गए, ठीक है, ये स्विम भी कर सकती है। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, ठीक है। वो फ्लाई इसलिए कर पाती है क्योंकि उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, विंग्स है उनके पास, ठीक है, उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है। क्या होती है उनकी बॉडी ऐसी कैसे होती है, तो देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनकी बोन्स जो होती हैं वो हॉलो होती हैं, हल्की होती हैं, ठीक है, और लाइट होती हैं। आपने ऐसी भी बर्ड्स देखी होंगी जिनमें हॉलो बोन्स नहीं होती हैं, जैसे ऑस्ट्रिच हो गई, ऑस्ट्रिच हो गए, ठीक है, और कीवी हो गया। ये क्या होते हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, इनको क्या कहते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड्स क्यों बोलते हैं इन्हें, क्योंकि इनकी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, हैवी होती हैं, इनकी बोन्स क्या होती हैं, हैवी होती हैं, ठीक है, इसलिए उड़ नहीं पाती। जबकि जो नॉर्मल बर्ड्स हैं उनकी क्या होती है, बोन्स हल्की होती है, हॉलो होती हैं, इसलिए वजह से वो क्या होती हैं, उड़ पाती हैं, उनके विंग्स उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, ठीक है। जो बोन्स होती है उनके हिंड लिम्स की, यानी कि पीछे वाले जो पैर होते हैं वो क्या करती है, वो वॉकिंग के लिए बने होते हैं, यानी कि बर्ड्स के जो, ठीक है, पीछे वाले पैर, जो पैर हमको दिखाई देते हैं वो पीछे वाले हिंड लिम्स ही हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, चलने के लिए बने होते हैं, यानी है ना। द बोनी द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स, अब जो बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स है, यानी कि जो पीछे के पैर है, अभी देखो ये वाला क्या है, ये बर्ड का हिंड लिम्ब है, ठीक है, ये क्या है, हिंड लिम्ब, ठीक है, इससे क्या करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं। अब जो इनका फोर लिम्ब है, ठीक है, ये फोर लिम्ब है, ये है इनका फोर लिम्ब, ठीक है, आगे का, आर मॉडिफाइड एज विंग्स, वो क्या हो जाता है, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाता है, इस तरह से विंग्स, और इसके बाहर से फैदर आ जाता है और इस तरह से विंग्स ये क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये बोनी स्ट्रक्चर है, ये आगे का, ये लेग क्या होता है, आगे का होता है, ठीक है। ये बाद में क्या है, डेवलप होके क्या हो गया है, विंग्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और ये हिंड लिम्ब है, पीछे वाले पैर है, जिसकी वजह से चल पाते हैं, ठीक है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग,
जो शोल्डर बोन्स होती है इनकी स्ट्रांग होती हैं, जो शोल्डर पे होती है। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। ठीक है, अब जो इनकी ब्रेस्ट बोन्स होती हैं, यानी कि जो आगे की बोन्स होती हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ब्रेस्ट बोन्स। ठीक है, वो इस तरह से बनी होती हैं, ठीक है, कि वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी फ्लाइट को सपोर्ट करते हैं। इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है इनके अंदर, हल्की हो जाती है। ठीक है, तो बर्ड्स में इस तरह से मूवमेंट होता है, कुछ वाटर में मूवमेंट भी करती हैं। ठीक है, इसके बाद फिशेस की बात हम करें, फिशेस में क्या होता है, एक्टिविटी 8 से मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद एन वन नैरो एंड पॉइंटिंग टू फॉरवर्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, एक पेपर की बोट बनानी है और इसको वाटर में रख देना। अब इसको क्या करना है, आपने पुश करना है और एक मतलब एक नैरो वाले एंड से, यानी कि आपने बोट बनाई होगी तो इसका एक जो एक एंड होता है, नैरो एंड, वो कैसा होता है, एक साइड से कैसी होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से, और एक साइड से इस तरह से होती है। ठीक है, एक नैरो एंड ये वाला है, ठीक है, और एक नैरो एंड ये वाला है। तो किसी भी एंड की तरफ से आप इसको पुश कर सकते हो, नैरो एंड। ठीक है, इधर से पुश करो चाहे इधर से पुश करो, लेकिन किसी नैरो एंड की तरफ से पुश करनी, इधर से पुश नहीं करनी है आपने। ठीक है, इधर से करोगे आप पुश। ठीक है, अब आपने किया, डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या ये वाटर में इजीली मूव कर पाई। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। ठीक है, अब इसको ब्रॉड साइड से, चौड़ी साइड से पुश करने की कोशिश करो, इधर से। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, क्या आप इस साइड से उस बोट को मूव करवा पाए, इस साइड से नहीं कर पाएंगे। आपने किस साइड से कराया, जब आप नैरो साइड से आपने पुश किया था तब वो बोट आगे मूव करती है। आप भी ऐसे करते हो, जब बोट को चलाते हो तो इस साइड से पुश करते हो। ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में पुश करोगे, लेकिन इस डायरेक्शन में आप पुश नहीं करोगे, या फिर इस डायरेक्शन में आप पुश नहीं करोगे। ठीक है, मूव नहीं करेगी। तो इसके बाद देखते हैं, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश। आपको ये भी पता होगा कि जो बोट का जो शेप होता है वो फिशेस की तरह होता है। ठीक है, द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, बोट की बात कर रहे हैं, तो बोट में भी क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसके, ये नैरो एंड्स होते हैं, वो पतले होते हैं, जबकि जो बीच का पार्ट पोर्शन होता है उसका, वो क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर को फिश के स्ट्रक्चर से कंपैरिजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि फिश का स्ट्रक्चर भी इस तरह से होता है। ठीक है, फिश का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, दो एंड उसके क्या होते हैं, नैरो होते हैं बिल्कुल। ठीक है, नैरो होते हैं, या टैपर्ड बोलते हैं हम इनको। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनकी वजह से ही क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड। जब भी इस स्ट्रक्चर की बात होगी, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, द बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है फिश को आगे मूवमेंट करने में वाटर में। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। ठीक है, यही शेप इसको क्या करता है, फिश को हेल्प करता है वाटर में मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, और बोट भी इसी वजह से मूव कर पाती है। ठीक है, द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। ठीक है, जो फिश का स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। ठीक है, जब भी इनको कर्व लेना होता है या मुड़ना होता है, तो ये क्या करते हैं, अपने जो इनका बॉडी का जो पार्ट होते हैं, टेल पार्ट होता है, उसको क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड में, जिस साइड इनकी बॉडी जा रही होती है उसके ऑपोजिट साइड में मूव करवाते हैं, और क्या करते हैं, आगे फ्लो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। इस तरह से कर्व करती है। देखो यहाँ पर इसने अपनी जिस बॉडी की तरफ जा रही है, इस तरफ ये क्या कर रहे हैं, इसको ऑपोजिट साइड पे क्या कर रही है, इस तरह से मुड़ आ रही है। ठीक है, इस तरह से मूव करवा रही है, फिर उधर की तरफ क्या कर रही है, फिर फ्लिप कर रही है, इधर से फ्लिप कर रही है। इस तरह से फ्लिप करने की वजह से क्या कर रही है, ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है। देखो पहले यहाँ पर थी, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ी, उसके बाद आगे बढ़ी, और आगे बढ़ती चलेगी। लगभग पहले यहाँ पर थी, उसके बाद वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, यानी कि इतने आगे वो उसके पहुँच चुकी है। ठीक है, तो वो कैसे हुई है, क्योंकि इसने अपने टेल जो रीजन है उसको क्या किया है, कर्व्ड पे क्या किया है, पीछे की तरफ क्या किया है, उसने स्विंग किया है उनको। ठीक है, देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड।
ठीक है, और बॉडी और टेल क्या होती है, अदर साइड पे मूव कर जाती है। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। और क्या करती है, यही क्या करती है, जर्क क्रिएट करती है, यानी कि उनकी बॉडी को एक पुश क्रिएट करती है और आगे के लिए उनकी बॉडी बढ़ जाती है। ठीक है, अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। ठीक है, इस तरह के कई सारे वो जर्क्स जो करते हैं उनकी बॉडी में जो स्पीड अप होता है, वो इस वजह से होता है, इसके इस तरह के मूवमेंट से होता है। ठीक है, टेल रीजन के इस तरह के मूवमेंट से उनमें आगे बढ़ते हैं। आपने कभी स्विमिंग करते हुए पर्सन को देखा होगा, वो भी अपने पैरों को बार बार पानी पे मारता है और उसकी तरह से वो क्या करता है, मूव करवाता है। ठीक है, दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। ठीक है, और ये सब मदद किस में होती है, जो फिशेस की जो हेल्प होती है वो फिन्स की मदद से होती है। ठीक है, फिन्स जो होते हैं उसके, वो टेल रीजन पे जो फिन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो फिन्स होते हैं उनकी वजह से वो हेल्प होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हैव टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। ठीक है, अब फिशेज में अदर तरह के क्या होते हैं, फिन्स भी होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसे उसकी बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। ठीक है, ये फिन्स हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पर भी है इस तरह से। ठीक है, ये क्या करते हैं, उसके बॉडी के मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, ये तो टेल रीजन है, टेल रीजन तो क्या कराएगा, उसे कर्व में घूमने में मदद कराएगा। ठीक है, साथ में क्या करता है, बॉडी बैलेंसिंग का भी काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर भी फिन्स है। ठीक है, डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। आपने देखा होगा कि जो स्विमर्स होते हैं वो अपने पैर में क्या इस तरह से क्या करते हैं, फ्लिपर्स लगा के रखते हैं। फ्लिपर्स जो कि किसके तरह होते हैं, फ्लिपर्स किसके तरह होते हैं, फिन्स के तरह होते हैं। ठीक है, जो कि उनको स्विम करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे स्नेक्स की। फिशेस में हमने देख लिया, कॉकरोचेस में हमने देख लिया, ठीक है, स्नेल में देख लिया और अर्थवॉर्म्स में देख लिया। अब स्नेक में बात करते हैं कैसे होता है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर। आपने स्नेक को स्लाइड करते हुए देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या ये मूव स्ट्रेट स्ट्रेट मूव करता है, क्या ये जब ग्राउंड में चलता है तो स्ट्रेट मूव करता है, नहीं, ये इस तरह का मूवमेंट करता है। ठीक है, स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक्स की बहुत लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, और उनकी क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, ये क्या करती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, चाहे ये बहुत दूर दूर होती हैं एक दूसरे से, लेकिन कनेक्ट रहती हैं एक दूसरे से। ठीक है, मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, और मसल्स जो भी होती हैं वो बैकबोन के साथ कनेक्टेड होती हैं। ऐसा नहीं कि मसल्स अलग होती हैं, मसल्स भी बैकबोन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि बैकबोन को सपोर्ट करेंगी जब वो भी क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी। ठीक है, रिब्स और स्किन भी उसके साथ क्या होती है, कनेक्टेड होती है, जो रिब्स होती है उसकी। ठीक है, रिब्स मीन्स आगे का जो हिस्से में ऐसे क्या होंगे, ये कर्व क्या होंगी, बोन्स होंगी। ठीक है, द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। अब जो स्नेक की बॉडी होती है वो कई सारे लूप्स में कर्व होती है। आपने देखा होगा स्नेक को, जब करीब से देखोगे तो आप इस तरह से क्या होंगे, उसमें अलग अलग सर्कल्स होंगे। ठीक है, ईच लूप ऑफ दिस स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। ठीक है, यही जो सर्कल्स होते हैं, यानी कि जो लूप होते हैं, यही उसको आगे जब वो प्रेस करता है अपनी बॉडी को और मूवमेंट करने के लिए, तो वो उसमें हेल्प करते हैं ये लूप्स। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो लूप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको बहुत अच्छा पुश देते हैं उसकी बॉडी को, और इसकी वजह से ही जो स्नेक होता है वो इतना फास्ट मूव कर पाता है। ये बहुत जल्दी फास्ट क्या करते हैं, ये उसको पुश देते हैं उसकी बॉडी को। ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें बोन्स, मसल्स और उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब पहेली एंड पूछो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स इन देयर सेक अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स। ठीक है, अब उनके पहेली और पूजों के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ एनिमल के बारे में। अब वो उसको सोचते हैं कि वो कैसे करता होगा, दूसरा एनिमल कैसे करता होगा। ठीक है, सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड। ठीक है, अब आपके दिमाग में कई सारे के क्वेश्चन आ रहे होंगे, कौन अलग अदर एनिमल के बारे में भी आप सोच रहे होंगे, अदर एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स, है ना, कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल के बारे में, जो बहुत फेमस क्या थे, ग्रीक फिलोसफर थे। इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल, उन्होंने एक बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल्स की चाल के बारे में, कि कैसे वो चलते हैं। आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव द वे दे डू। ठीक है,
उन्होंने देखा कि कौन कौन एनिमल्स कैसे हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या वर्क करते हैं और वो कैसे मूवमेंट करते हैं। उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस आए थे, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, इनमें क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं इनके बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या यूज़ किस तरह से काम आते हैं मूवमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो प्लेस का मूवमेंट होता है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या काम आते हैं। वाई 2 legs फॉर ह्यूमंस एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज, क्यों जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास 2 ही लेग सफिशिएंट होते हैं उनके वॉक करने के लिए, जबकि काउज और बफेलोज में 4 legs होते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई, ठीक है। हर एनिमल में इवन नंबर के लेग्स क्यों होते हैं, यानी कि 2 होते हैं या 4 होते हैं, इस तरह से लेग्स क्यों होते हैं, या 6 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। इस तरह के लेग्स क्यों होते हैं। वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, ठीक है। और हमारे लेग्स डिफरेंट तरह से क्यों बेंड होते हैं जबकि हमारे आर्म्स डिफरेंट तरह से बेंड होते हैं, यानी कि एल्बो पे और जो कार्पेसल्स होती हैं यानी कि फिंगर्स के सामने, फिर जो पाम वाला रीजन है वहाँ पर अलग तरह से बेंड होती है, जबकि हमारे पैर अलग तरह से बेंड होते हैं, ठीक है। So many questions, and perhaps we have looked for some answers through our activities in this chapter, and we need to look for many more answers. तो इस तरह के क्वेश्चंस के हमें काफ़ी हद तक जवाब मिल गए होंगे कि क्यों क्यों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स होते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट तरह की बोन्स होती हैं, या डिफरेंट डिफरेंट तरह के उनमें उनकी वजह से मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, एरिस्टोटल ने भी इसको अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल्स में क्या किया, डिस्क्राइब किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट नोट दे रखा है योगा के बारे में, योगा फॉर बेटर हेल्थ। योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। इंडिया ने हमें, देखो इंडियन जो हमारा ट्रेडिशन पहले से ही रहा वो योगा का रहा, योगा कल्चर रहा। जो पुराने के जो आश्रम में जो गुरु लोग रहते थे वो भी योगा वगैरह को करते थे, पुराने लोग थे वो क्या करते थे, योगा को परफॉर्म करते थे, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा इनवैल्यूएबल गिफ्ट है, इसकी वैल्यू मतलब अनमोल गिफ्ट है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 21 जून एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा क्या किया है, इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। आप सभी मनाते हैं 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी, इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, इनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लॉच, ठीक है। ये जो अगर आप योगा रेगुलर करते हैं तो ये आपकी बॉडी को, बैकबोन को आपको सीधा रखता है और आपकी बॉडी को सिट और स्ट्रेट पोजीशनिंग जो होती है आपकी बॉडी की वो सबको भी ठीक करता है, ठीक है। मैनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर्स यू टू लिफ्ट योर ओन वेट विच हेल्प इन मेकिंग द बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब ये इसमें योगा में एक डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं जो आपकी बॉडी को अच्छे से हेल्प करती है अपनी बॉडी को ही खुद लिफ्ट करने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट वेट्स को लिफ्ट कराने में। और ये हड्डियों से रिलेटेड समस्या या बोन से रिलेटेड समस्या जो ऑस्टियोपोरोसिस है उससे भी क्या करती है, दूर करती है, उससे भी बचाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग जॉइंट पेन, ठीक है। ये जॉइंट पेन्स में भी जो पेन होता है किसी को आप कम उम्र में भी शुरू हो जाता है, बड़ी उम्र में होता है, तो उससे भी ये आज़ाद करती है, ये उससे क्या करती है, फ्री करती है। विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व इन एल्डरली पीपल, ठीक है, ज़्यादातर आप एल्डरली पीपल में ही देखते हो, लेकिन क्या करती है योगा, ठीक करता है उसको। इट ट्यून्स ऑल मसल्स इन द बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव, ठीक है। ये सारी बॉडी के जितने भी बोन्स हैं उसके मसल्स हैं उनको क्या करता है, एक ट्यून में लाता है, यानी कि एक सीध में लाता है और अच्छे से वर्क करने के काबिल बनाता है। इट कीप्स द हार्ट हेल्दी एंड मेक्स इट वर्क मोर इफिशिएंटली, ठीक है। ये हार्ट को भी अच्छा करता है, जब आप रेगुलर वॉक वगैरह करते हो तो आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है तो आपका हार्ट भी अच्छे से काम करता है, ऑक्सीजन अच्छे से पास होती है, ठीक है। सर्टेन योगा पोस्चर शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेन पर्सन, ठीक है। और जितने भी योगा आपके पोस्चर है वो एक ट्रेन पर्सन के थ्रू आपको बताए जाने चाहिए। जब भी आप उसको परफॉर्म करें तो आप ट्रेंड जो पर्सन है उससे ही आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। आप गलत अगर पोस्चर में या अगर योगा परफॉर्म करते हैं तो आपको नुकसान भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है, इस बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपने समझा, इस तरह से बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स के बारे में आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें पढ़ी, आपने गेट ऑफ एनिमल्स और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के आपने क्या पढ़े, मूवमेंट पढ़े और साथ में ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट्स पढ़े, ठीक है। आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आप इसमें समरी पढ़ सकते हैं खुद से भी, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, ठीक है। टिल देन कीप स्टडी, कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।